मतलब कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसा करके कुछ आरोप था। ये सुप्रीम कोर्ट में गया ना, किसके पास गया? एथिक्स कमेटी। और एथिक्स कमेटी ने कहा कि इन्होंने गलत किया, इनकी सदस्यता रद्द कर दो। सदस्यता रद्द हो गया महुआ मोइत्रा का, सांसद से सड़क पे आ गई। हाँ, बंगला बंगला सब चल गया। अब बंगाल वाले लोग बंगाली में क्या क्या बोल देता है लोग समझ में आता नहीं है। हम लोग को लगता है कि बंगाल में गवर्नमेंट कैसी है कैसी नहीं, हम लोग हिंदी भाषी है। और वहां पे तब अगले साल चुनाव हो गया 2024 में, और फिर जीत के चल आई। अब की बार जो जीत के आई, खेला हो वो समझा गया कि आमी छोड़बो ना, आमी छोड़बो ना। हाँ हाँ, आमी सवाल पूछबो। अब जो भी बंगाली हमको आता नहीं है, लेकिन एथिक्स कमेटी ने डिसीजन लिया, न कि सुप्रीम कोर्ट ने। सोचो कितना पावर है, किसी चुने हुए सांसद का सदस्यता रद्द कर सकता है एथिक्स कमेटी। तो संसद को भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण पे सवाल नहीं पूछ सकते। कोई जज छुट्टी मार दिया, हु आर यू, जज डांट दे रहा है, हु आर यू, तो संसद भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करे, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अच्छी चीज है। हमेशा एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए कि ये चीज हस्तक्षेप के लायक है, ये नहीं है। हालांकि ये हर जगह देखने को मिलता है। आप स्टूडेंट, हम टीचर, हम दोनों के बीच एक ऐसा बॉर्डर लाइन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम हर चीज पे टोकेंगे, लेकिन कहीं ऐसा लिमिट है जहां हम नहीं टोकेंगे। समझा कि नहीं गया? आपको भी आपका संस्था के प्रति अधिकार है, लेकिन आपको भी अपनी लिमिट पता है कि नहीं यहाँ पे? लेकिन यहां लिखित है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण पे सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन तब तो छुट्टा साड़ हो जाएंगे सब। तो संविधान में लिखा गया है कि यदि संसद ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जो संविधान के हिसाब से नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। तो संसद वाला गुस्सा आया, हमारा पावर कम हो गया, वो ज्यादा हो गया। तो कहा गया यदि कोई जज गलती कर रहा है तो उस पे महाभियोग लगाने का अधिकार संसद को है। फुल पावर में। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये अच्छा है या खराब, इस पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर खराब है तो इस पे चर्चा ही नहीं कीजिएगा। खराब है कोई चर्चा नहीं, महाभियोग लाना है तो लाना है। ये नहीं कि खराब है, डिसीजन नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं। नीट के पेपर पे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया, समझ में गया? लेकिन एनटीए को सोचना चाहिए और नीट जैसे परीक्षाओं को अच्छे ढंग से कराना चाहिए, वरना एक समय ऐसे ही टॉपर आते रहेंगे तो लोग एम्स के डॉक्टरों को देख के भागने लगेंगे, ये टॉपर है, वो भगाओ, सुई ना लगाएंगे, कंपाउंडर तुम लगा दो, ये टॉपर है ये। इससे पढ़ने वाले बच्चों के मनोबल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बताइए, तब तो पैसा देके कौन डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा जी। हाँ दे यहाँ पे तो लड़की जब भी दहेज का पैसा देके डॉक्टर बन जाएगी। समझे? दहेज दिला सच कौन डॉक्टर बन तो हम दिमाग का। तुम लोग हंसने क्यों लगा? ये हंसने क्यों लगा? तो दिमाग का डॉक्टर बहुत महंगा डॉक्टर होता है। ये सब कंफ्यूज रहती है कि तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। तारीफ था ये कौन कह रहा है कि सर कुछ दिन में ये टॉपर सब यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन करेगा सर? अरे चाचा कहीं नेट चल गया तो खुले छोड़ देगा। कभी कभी यूट्यूब पे नेट चल जाता है, डाटा खत्म हो गया ना तो खुले छोड़ देगा। जाओ काल सीएम उठ के जाएगा, टॉपर खोल दो हमारे पेन, चलो सरकारी में कोई सी वाले तो डाटा खत्म हो गया हमारे। बताओ, सुप्रीम कोर्ट संसद में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन संसद ने कोई ऐसा विधेयक पास कर दिया जो संवैधानिक नहीं है तो उसे रद्द कर सकती है। रद्द कर दी थी 2015 में, 2015 या 16, डेट्स को गोली मारिए, कंसेप्ट समझिए। संसद ने, मोदी जी की सरकार आई और न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था ना, वो मनमोहन सिंह का प्रस्ताव था। समझा गया कि नहीं? मनमोहन सिंह का प्रस्ताव था, बट वो ला नहीं पाए थे। लेकिन उसी समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, बहुत लंबे समय से। बट उनकी 2014 में सरकार चली गई। उसके बाद ये आए तो इन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया। कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए, जजों की नियुक्ति में कौन जज बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, इसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी शामिल होंगे। यहां तक में दिक्कत नहीं था, सरकार होशियार बन रही थी, सुप्रीम कोर्ट को चमकाने चली थी और कहा कि इसमें दो अच्छे कानून के जानकार भी रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी रहेंगे।
लेकिन अगर किसी दो आदमी ने विरोध कर दिया तो उसका प्रमोशन या उसका आगे का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाएगा। यानी अगर किसी का नाम रोकना है तो केवल दो लोगों की जरूरत है। इसमें प्रधानमंत्री कानून मंत्री है ये है। यानी अगर हमरे यहाँ से फैसला नहीं सुनाएंगे हमरे हिसाब से तो हम दो लोग को ऐसे नहीं, ऐसे कट्टी हो जाएंगे। हम दो लोग क्या हो जाएंगे, कट्टी हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पे ये सवाल था। सुप्रीम कोर्ट उठा, कहा कि कौन चीज हो गया हो, ये कौन चीज हो गया, उठाए न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द कर दिए, कहा ये असंवैधानिक है, जा हो गया मोए मोए। जजों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो अच्छा, जजों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक भी है, समझा गया कि नहीं। एक ही चीज न्यायपालिका में कमी है, जजों की संख्या बहुत कम है। अगर 500 जज हो गए लोग ना सुप्रीम कोर्ट में, गर्दा उड़ा देगा सब, ये पकड़ लेगा सब किसी को। आज फैसला दे के छोड़ता तुरंत फैसला दे के छोड़ता, तुरंत फैसला दे के छोड़ देता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है मामला, उसमें ट्रायल नहीं होता है। ट्रायल इन द सेंस ये नहीं होगा कि इसने ये किया इसने ये किया, उसमें ये होता है कि साहब देखिए हमने अपनी बहुत सारी दलीलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में दी थी, मेरा ये दो बात आप सुन लीजिए, लगता है कि मुझे इसी दो बात पे न्याय मिल जाएगी। तो 2-3 पॉइंट्स पे चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह सरकार ने 2018 में एक विधेयक लाई, इलेक्टोरल बॉन्ड, कि आप चंदा दे सकते हैं, कोई जानेगा ही नहीं। चल गया मामला कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लपेट दिया। इसी साल मार्च में क्या कर दिया है, लपेट दिया। लंच के बाद आना, हाँ लंच के बाद आना है। अब हमारे कुछ एसबीआई के जानने वाले लोग कह रहे हैं कि खान सर आप एसबीआई को ऐसे क्यों बोल देते हैं। हम कहें आप अपने आप से पूछिए तो बता, दोनों की शक्ति किसकी ज्यादा, दोनों का बराबर। अच्छा अगर किसी जज को सजा देना है, डिमोशन करना है, ये सब करना है, या सस्पेंड करना है, तो वो करेंगे लोग। सारा प्रमोशन वगैरह कौन करेगा। यहां विधेयक में क्या हो रहा है, मतलब नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा अगर विधेयक नहीं तो रद्द कर दूं। वही इधर जज क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं, अच्छा नहीं है तो महाभियोग लगा दूं। लेकिन अगर महाभियोग लगाए और वो बच गया, मतलब पारित नहीं हुआ, तब तो सुप्रीम कोर्ट आओ बापू, तो हम बताते हैं, आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।